और जेफ का जानते ही आप, हाइट छोटी है, 5 फुट 5 इंच है। जो बिग माइक वैन विक है वो 6 फुट 3 कितना निकलेगा इसमें। अच्छे अच्छे लोग हैं, उनको आइडलाइज करो ना। चौधरी चरण सिंह जी हैं, उनको तो मैंने मतलब बेयरली सुना होगा किसी को आइडलाइज करते हुए। आइडल कौन है? फला गुंडा आइडल है, ये गुंडा आइडल है, हम पे तो बुद्धि ना, हम मार देंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसी रही आप लोगों की दिवाली? भाई मेरी तो बढ़िया रही। हालांकि एक डाउन साइड ये है कि 2 दिन जिम बंद था तो 2 दिन व्लॉग नहीं है। हाँ, लेकिन उसके पहले मैंने शूट किया था। ये शायद ये वीडियो के पहले वाला जो व्लॉग आप देखोगे वो दिवाली के पहले का है, जिम बंद होने के पहले का। एनीवेज, अभी की डिमांड ये थी, जो टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करते हैं, किस पे वीडियो बनेगा या किस पे बात करनी चाहिए मुझे, उसमें किसी ने कहा था कि जो जेफ निपर्ट की सिचुएशन है ना पूरी, मतलब जेफ को किसी ने असॉल्ट किया जिम में, तो उसके ऊपर बात करें। देखिए, वैसे तो सबको पता है क्या हुआ था, बट मैं एक ब्रीफ कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। जेफ निपर्ट के ऊपर एक बंदे ने वीडियो बनाई थी, बिग माइक वैन विक करके, और उसने ये बोला था कि जब साइंस बेस्ड लिफ्टर आप हो, आपको इतना पता है, तो आप इतने छोटे क्यों लगते हो, मतलब इतने अच्छे वेल डेवलप्ड क्यों नहीं लगते हो। उसका ये थोड़ा सा ट्रोल करते हुए उसने जेफ निपर्ट, जेरेमी एथियर, जितने भी मतलब ये साइंस बेस्ड लिफ्टर्स हैं ना, उनको टारगेट करते हुए ये बात बोली। अब जेफ ने, अरे साला एक मिनट, ये पीछे का वाइपर सीधा नहीं करते गाड़ी वाले साफ करने के बाद ना। अब जेफ ने बड़ी ही शालीनता से इसका जवाब दिया कि भाई मैं रिकॉर्ड होल्डर हूँ पावर लिफ्टिंग में, बॉडी बिल्डिंग शोज़ मैंने जीते हुए हैं नेचुरली, मतलब अपनी क्रेडिबिलिटी बताई। और सबसे इम्पोर्टेंट कि मैं स्टेरॉइड्स यूज़ नहीं करता हूँ। मतलब एक बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही वेल क्यूरेटेड और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स था, या मतलब जितनी तमीज़ से कुछ रिस्पॉन्स हो सकता है शायद उतने आराम से मैं भी ना दे पाता जितने आराम से जेफ ने दिया। अब हुआ कि ये दोनों एक ही जिम में जाते थे, ये माइक वैन विक और ये जेफ निपर्ट। अब वहाँ पर जेफ अपना वीडियो शूट कर रहा था, वो माइक उससे कुछ कह के गया, ऐसा बोल के गया कि थिंग्स आर अबाउट टू गेट रियल फनी। जेफ को लगा कि भाई मजाक वजाक कर रहा है, उसके पास गया कि व्हाट डू यू मीन बाय दैट। उसने, माइक ने जो है उसको यहाँ गर्दन में मार दिया, धक्का दे दिया। और जेफ का जानते ही आप, हाइट छोटी है, 5 फुट 5 इंच है। जो बिग माइक वैन विक है वो 6 फुट 3 इंच के आसपास है। तो भाई लगा जेफ को, गिर गया। उसके बाद में ये सीन सोशल मीडिया में वायरल हो गया। और सो रही बात मेरे टेक की, देखो भाई, नोबडी इन देयर सेन माइंड ऐसा बोलेगा कि इसने सही काम किया है, एक्सेप्ट रॉयड हेड्स, क्योंकि लाइक प्रोटेक्ट्स लाइक, है ना, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। अगर मैं एक गधा हूँ और मेरे साथी गधे को कोई कुछ कहेगा तो मैं भाई प्रोटेक्टिव होऊंगा उस गधे को लेकर के। सो ये बात हो जाती है। तो लाइक प्रोटेक्ट्स लाइक वाला तो बहुत छोटा सा हिस्सा है पॉपुलेशन का, बट मेजॉरिटी वहाँ पर कनाडा में ये सब हुआ, वहाँ पर खड़े हैं जेफ के साथ में। पूरी इंटरनेशनल फिटनेस कम्युनिटी जेफ के साथ में खड़ी है। मतलब यार, आप खुद को बड़ा इंसान कैसे कह सकते हो, एक मैच्योर इंसान कैसे कह सकते हो, जब आप एक डिसएग्रीमेंट पर, मात्र प्रोफेशनल डिसएग्रीमेंट पर, पर्सनल तो चीज़ें पहुँची भी नहीं थी, प्रोफेशनल डिसएग्रीमेंट पर किसी पर हाथ उठा देते हो। और वो भी इस बंदे की, मतलब ग्रेग डुसेट की सारी वीडियोस उसने तो मतलब पिक्चरें बना दी हैं इस पर। ग्रेग डुसेट ने बहुत सारी वीडियोस बनाई, सबको मैंने देखा ध्यान से। इसका पास्ट पता चला मुझे। तो एक तो ये बदतमीज़ आदमी है जो बिग माइक है, सबके साथ में ऐसे ही बिहेव करता है। दूसरा, जो इसके खुद के साइज़ का होगा, जो इसके जितना लंबा होगा, उसके साथ में हिसाब में रहेगा ये। इसकी कई वीडियोस आई हैं, क्या कहते हैं, एक्सपोज में या शोज़ में ये गया था, वहाँ कुछ हुआ, इसके सेम साइज़ के बंदे इसको मिल गए
तो भाई वहाँ ये सब नहीं कर पाया ये। तो ये मैं मतलब अपने से छोटे पर हाथ उठाना ये समझदारी नहीं, इसको तो कायरता कहा जाता है। गो एंड पिक समवन ऑफ योर ओन साइज़ ना, तब जाके पता चलेगा कौन कितना बहादुर है। ये तो वही बात हो गई कि भाई ओपन बॉडी बिल्डिंग वाला मेंस फिजिक वाले को आके कह रहा है तू मेंस फिजिक वाला क्यों है? अबे भाई अलग है वो, तू अलग है। अब ये तो बात हो गई माइक वैन विक की, और वो गोरों की कंट्री थी इसलिए सब कुछ एक तरफ हो गया, लॉ वगैरह सब कुछ काम में आया, सब मतलब उसको जो है चार्जेस प्रेस किए जेफ ने, जो भी है चीज़ें। यही सेम चीज़ इंडिया में भी हुई थी, बट अनफॉर्चुनेट चीज़ क्या थी ना कि हमने उस चीज़ को कंडेम करने के बजाय मेजॉरिटी ने उस चीज़ को सपोर्ट किया था, और जो जिस इंसान ने ये काम किया था उसको हमने कहाँ पहुँचा दिया। आज वो एक रियलिटी शो में खेल रहा है। तो इंडिया में तो जो चीज़ हुई थी वो नेक्स्ट लेवल हुई थी कि भाई आदमी जो है वो 30-40 लड़के लेके ही जिम के नीचे पहुंच गया था उस बंदे को पीटने के लिए। और वो बंदा जब वहाँ से भाग निकला तो आप लोग मजाक बना रहे थे कि जंगल में भाग गया, जंगल में भाग गया। अगर वो बंदा लेट से जंगल में नहीं भागता तो वो मजाक नहीं रह जाता। कौन जान रहा है उसके साथ में क्या होता। तो वो समझदारी वाला डिसीजन था जो उस बंदे ने लिया भाग जाने का, क्योंकि 30 लड़कों के सामने कोई कितना ही धुरंधर क्यों ना हो, कहाँ से टिक जाएगा भैया, और क्या होगा किसको पता। दर्दनाक बात ये थी वो बंदा चाहे जैसा भी हो, मतलब जो भी उसने पाप किया हो, कुछ भी किया हो, ऐसा तो नहीं किया ना कि यार उसको 30 लड़के लेके कोई मारने पहुंच जाए। और उसकी गाड़ी में भी कुछ हथियार जैसा था, उससे कुछ मार वार दिया था पीछे। देखो, ना तो कानून व्यवस्था उसके काम में आई, ना ऑडियंस उसके काम में आई, कुछ उसके काम में नहीं आया बंदे के देखा जाए तो। और यही सब चीज़ें जो दूसरी पार्टी थी उसको बढ़ावा दिया, और उस पार्टी ने आगे चल के क्या क्या कारनामे किए हैं ये आपको मालूम है। तो हम भारतीय सामने से तो अपने आप को ऐसा दिखाएंगे कि हाँ हम बहुत मॉरल हैं, बहुत एथिकल हैं, लेकिन जहाँ पर हमको मास्क दे दिया जाएगा ना, सोशल मीडिया के अकाउंट मतलब हमारा मास्क है वो, जहाँ हमको मास्क दे दिया जाएगा वहाँ हमारी असलियत निकल करके आएगी पीछे से। असलियत कैसे निकल करके आएगी? कमेंट में जा करके जंगल में भाग गया, जंगल में भाग गया, अरे उसको पीटो, उसको मारो, उसके साथ ऐसा करो, वैसा करो, जाओ जाओ, उनको राजा बनाओ जो ऐसी हरकतें करते हैं, जो गुंडई करते हैं। ऐसे नहीं चलेगा। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा टूल है जो आपके हाथ में है किसी को भी पावर दे देने का। किसको पावर दे रहे हो ये अब आपके ऊपर है। ऐसे इंसान को पावर ना दो भाई। वो बच्चा जिसके साथ में ये सब हुआ, PTSD के सिम्टम्स हैं उसको, उसकी लाइफ बर्बाद होगी समझ लो एक तरीके से। अभी भी मतलब PR टीम्स, PR एजेंसीज लगी हुई हैं वाइट वॉशिंग में, क्योंकि भाई साहब एक रियलिटी शो में गए हैं खेलने के लिए। तो जेफ निपर्ट की सिचुएशन है भाई, गलत हुआ था बंदे के साथ में और एक्शन ले लिया गया, उसको कैंसिल कर दिया गया इंडस्ट्री से। बट हम कब ये एक्शन ले पाएंगे? हम क्यों नहीं कैंसिल कर पा रहे ऐसे बंदों को? भाई बंदा बड़े से बड़ा कारनामा कर रहा है, उसको बड़ी से बड़ी अचीवमेंट मिल रही है। ये गधे जो यूट्यूबर हैं, अब इनका नाम नहीं लूँगा मैं, जो उसको बाप बना के बैठे हैं अपना, मतलब ये दुर्भाग्य है यार। ऐसे नहीं होना चाहिए ये सब देख करके। तो फिर मतलब लोग कहेंगे यार हम पढ़ाई लिखाई फालतू में कर रहे हैं, हम बचपन में गुंडई करते थे, बच्चों को परेशान करते थे, वही चीज़ बड़े होकर करेंगे, तुमको फॉलोअर भी मिल जाएंगे। एक चीज़ मैं क्या नोटिस करता हूँ ना, हमारे पास इंडिया में ये जो मार धाड़ की एंटरटेनमेंट है ना, इसकी कमी है और अनपढ़ता है। ये दो कारण की वजह से हम इस तरह के जो लोग हैं ना वो बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं। आप लोग एक डॉक्यूमेंट्री देखना मेरे कहने पर, मिस्टर मैकमहन, ये उस पर आई है नेटफ्लिक्स पर। मैकमहन कौन था? वो WWE का ओनर था, अब तो नहीं रहा, WWE का ओनर था। आपने देखा होगा विंस मैकमहन, क्या बंदा था यार वो। WWE असली नहीं है स्क्रिप्टेड, लेकिन जो अंदर लोगों के अंदर का जो गुस्सा है ना, जो शैतान है कि एक दूसरे को पिटते हुए देखना चाहता है, वो उसने उस एंटरटेनमेंट के शो के थ्रू कैपिटलाइज़ किया। और भाई इंडिया में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत पोटेंशियल है ऐसी कोई चीज़ का। खली सर जो हैं, दलीप सिंह राणा, उन्होंने CWE शुरू किया था, इसी से मिलता जुलता, WWE से मिलता, जिसमें शैंकी हुआ करता था,
याद करो लंबा सा सरदार जी शेंकी, और एक दुबे जी पुलिस वाला होता था। शेंकी दुबे जी को कभी पटक के पेल दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया। तो वो भी चलता था इंडिया में, लेकिन उसमें भी और चाहिए, मतलब बड़े स्केल पे चाहिए ऐसी चीज़ें। इंडिया में भाई बहुत स्कोप है, और ये सब चीज़ें जो स्क्रिप्टेड एंटरटेनमेंट रहेगा ना इस तरीके का, तो चीज़ें सुधर जाएंगी। मतलब गुंडे को पॉपुलर नहीं करोगे, फिर वैसी नौबत नहीं आएगी। बट अगैन आई मीन दिस इज़ जस्ट माई ओपिनियन। होगा तो वही जो आप लोग चाहोगे। और मेरा बहुत मन किया, पता है, मैंने जब वो डॉक्यूमेंट्री देखी ना कि यार कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। माना कि उतना बड़ा वो नहीं है मेरे पास में प्लेटफॉर्म मिलियंस एंड मिलियंस का, लेकिन 1-1.5 लाख जो भी लोग हैं, मैं कुछ कर सकता हूँ। मैंने पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया, कैसे कैसे क्या क्या होगा। बस टॉप पर एक चीज़ की कमी थी, वो थी करोड़ों के जो फंड्स लगेंगे उस चीज़ को एग्जीक्यूट करने में, वो नहीं थे मेरे पास। तो अभी तो नहीं, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ, प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि करोड़ों रुपए में खेल रहा हूँ मैं किसी दिन, तो ज़रूर मैं ये चीज़ को सोचूंगा, वादा है। लेकिन वो तब होगा जब प्रभु की कृपा बरसेगी। बहुत मन है यार मेरा ऐसा कुछ देने का यहाँ पर इंडिया में। चलो अब फिर अंदर जाके बात करते हैं। जिम लगभग जो है वो आ ही गया। सो दिस वाज माय टेक ऑन द एंटायर सिचुएशन कि भाई हाथापाई करना लीगल नहीं है, और देश चलता कानून व्यवस्था से, ना कि अपनी पर्सनल फीलिंग्स से और उसको बाहर निकाल देने से। एक सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस जो ऐसे गुंडों को देता है ना, हमारे यहाँ की कानून व्यवस्था ही है। अगर कायदे से एक्ट करें ये लोग, कायदे से एक्शन ले और एक एग्जांपल सेट कर देना कि भाई ऐसा करोगे तो तुम्हारा ये होगा, तो भाई कोई ये सब हरकतें करेगा नहीं। लेकिन जानते हो जो यहाँ प्रोटेक्टर्स हैं वही साले भक्षक भी हैं। तो आज का एजेंडा है दैट वी आर गोइंग टू ट्रेन लेग्स, लोअर बॉडी को ट्रेन करेंगे। अब सबसे पहले इसमें शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं हम? बॉडी वेट स्क्वाट्स। सम स्ट्रेचेस। नेक्स्ट अप हमें जो है हैमस्ट्रिंग्स में को वार्म करना है, थोड़ा सा ब्लड फ्लो बढ़ाना है। तो जो सिचुएशन हमारी स्टिफ लेग डेडलिफ्ट में रहती है या रोमेनियन डेडलिफ्ट में रहती है, उसी को हम स्टैंस अपना वाइड करके थोड़ा सा वही सेम काम को करेंगे, ताकि ब्लड फ्लो जो है हमारे हैमस्ट्रिंग में बढ़ जाए। नाउ केटलबेल के साथ में बहुत अच्छा मोबिलिटी ड्रिल होता है ये जो मैं कर रहा हूँ। ये मतलब जो जॉइंट मोबिलिटी होती है उसको काफ़ी इंक्रीज़ कर देता है, जो कि हेल्प करता है आपके स्टिफनेस के साथ में और रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाने में व्हेन यू आर डूइंग स्क्वाट्स। एक तरफ से आपने कर लिया, अगेन सेम चीज़ दूसरी तरफ से। हाँ, थोड़े से स्टैंडिंग किक बैक्स। अब यूजुअली मैं कैसे ट्रेन करता हूँ ना, मैं एक कंपाउंड मूवमेंट देता हूँ, उसके बाद में लेग एक्सटेंशन तो मैंडेटरी है, मतलब वो तो करना ही करना है। तो मैं स्विच करते रहता हूँ वॉकिंग वेटेड लंजेस में और स्क्वाट्स में, और क्या कहते हैं हमारा लेग प्रेस में। तो आज कौन सा करें मैं वही सोच रहा हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम लंजेस किए हुए थे। तो लेट्स डू लेग प्रेस टुडे। वार्म अप सेट विदाउट एनी वेट, मतलब जो वेट इसमें से प्री लोडेड रहता है 50 या 60 किलो। जो डिस्टेंस लिए मैंने वो पास में ही लिए, ज़्यादा दूर नहीं लिए। जैसे जैसे ये वेट पे ये करना डिफ़िकल्ट होगा मुझको, वैसे उसमें डिस्टेंस थोड़ी बढ़ाता चले जाऊँगा। दैट विल बी ईजियर ऑन माई नी टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। फर्स्ट वर्किंग सेट, उतना वेट नहीं ले रहे हैं, 50 किलो लगाया हुआ है ऑन टॉप ऑफ व्हाट दिस मशीन हैज़ टू ऑफर। सो अगर पूरा का पूरा वेट कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा लगभग 100 किलो के करीब, 100-110।
इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ध्यान के रखनी है कि सब लोग क्या करते हैं, अपने हिप्स को ऊपर लिफ्ट कर लेते हैं और यहाँ से सपोर्ट लेकर के धक्का मारते हैं। वो नहीं करना, इसको टच करा के रखोगे उतना डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए करना है। जितना डिफ़िकल्ट होगा उतना बेनिफिट करेगा। अभी 50 और ऐड कर दिया है, 25-25। दिस मेक्स द वेट अराउंड 150 to 160 kgs। अच्छा, अभी इसमें एक कैच है, ये मशीन में आपको दिख रहा होगा, इसमें 2 जगह वेट डालते हैं, नीचे और ऊपर। तो मैंने ऐसा फील किया अगर नीचे वेट डालते हो ना तो हिप फ्लेक्सर्स में ज़्यादा आता है। हिप फ्लेक्सर्स बोले तो यहाँ, और ऊपर डालते हो तो क्वाड्स में ज़्यादा आता है, क्वाड्स। नेट वेट इज़ 190 kg। देखते हैं कितना निकलेगा इसमें। सोशल मीडिया के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये भी बहुत कम वेट है। हाँ, अभी वेट ज़्यादा बढ़ा नहीं है, 210 किलो के आसपास है। इसी स्टैंडर्ड को कुछ रेप्स और निकालते हैं, फिर इसको ख़त्म कर देंगे। अभी मैं आ गया हूँ यहाँ पर एक एक्सटेंशन मशीन में। कई सारे लोग ये सोच सकते हैं कि ऐसी स्ट्रैटेजी हो सकती है, पहले आपने क्वाड को मारो, उसके बाद में हैमस्ट्रिंग मारो, फिर क्वाड मारो, फिर हैमस्ट्रिंग मारो। पहले मैं भी ऐसे करता था, लेकिन यहाँ पर लोहार का प्रिंसिपल काम में आता है। लोहार जो होता है, लोहार जो लोहा पीटता है, वो कब पीटता है लोहे को? जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि लाल होता है लोहा, तभी तो अपनी शेप बदलेगा। सो हिट ऑन थिंग्स वाइल दे आर हॉट। ठंडी हो जाने के बाद पीटोगे तो उतना मज़ा नहीं आएगा। मतलब इफ़ यू वांट टू यूटिलाइज़ ये जो फेलियर आपने अचीव किया है अभी लेग प्रेस में, तो सबसे बढ़िया तरीका है तुरंत घुस जाओ इसमें। लेग प्रेस सही से लगेगा नहीं, कोई बात नहीं, स्ट्रेच में खेलो। दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू। वेट इसमें ज़्यादा मार नहीं पाऊँगा, वैसे मैं 100 किलो मार लेता हूँ, लेकिन अभी क्योंकि चीज़ें गरम गरम हैं, तो देखो 30 किलो में ही स्ट्रेच करने में जो मज़ा आएगा ना, ये चीज़ चाहो तो आप एक पैर से भी कर सकते हो, यूनिलैटरल। जैसे मैं अभी एक पैर का कर रहा हूँ, बट मैं करूँगा नहीं, तो बता रहा था। अरे बाप रे, चल रहा है। स्लो 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 स्लो।
सेकेंड सेट थोड़ा सा ज़्यादा वेट लेकर के, थोड़ा सा ज़्यादा बोले तो 45। हल्का वेट भी दर्दनाक बन जाता है। चीज़ें पहले से गर्म हो और उस पर नाउ वी आर एट सीटेड लेग कर्ल्स हैमस्ट्रिंग के लिए। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक लाइंग लेग कर्ल भी हो सकती है, सीटेड भी हो सकती है। आपके जिम में जो भी है उसको कर सकते हैं। सीटेड वाली में थोड़ा बेटर स्ट्रेच मिलता है, हालांकि ओवरलोड आप लाइंग में ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि उसमें कुछ मसल्स हैं जो ओवर पावर कर जाती हैं हैमस्ट्रिंग को, तो ज़्यादा लोड उठा पाते हो। मतलब इट गिव्स यू अ गुड फीलिंग, भले उतना अच्छा स्ट्रेच आपको ना दे। तो क्या मैं इसमें बदल के करता हूँ, कभी ये कर लिया, कभी स्टिफ लेग डेडलिफ्ट कर लिया बारबेल से, कभी डंबल से। बट अगर ये है तो इसे भी इंक्लूड ज़रूर करिए। स्टार्ट वेट है ये 32 kgs वार्म अप के लिए। इसमें अपनी बैक में जितना आर्च कम से कम बनाएं और चिपका के रखें बेंच में, उतना बेटर। सेट नंबर 2 45 किलो से 45 kgs। थोड़ा सा आगे आ जाते हैं। स्लो 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 स्लो। सीटेड काफ रेजेस, इसमें खेला वेट से ज़्यादा रेपिटेशंस का है और फ्रिक्वेंसी का, हफ्ते में कितनी बार मार रहे हो। बिकॉज दिस कंसिस्ट ऑफ टाइप 1 मसल फाइबर्स जो कि रिस्पॉन्ड करते हैं अगर आप लंबे समय तक ट्रेन करते हो तो। थोड़ा सा रेस्ट लेकर के फिर कंटिन्यू। अपने कार्ब्स को कोई एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पे रख करके ना, थोड़ा सा जैसे ये रखा हुआ है मैंने इसको, और यहाँ रखा और स्ट्रेच कर दिया आगे होकर के थोड़ा सा। सेम यही करना है आपको दूसरे वाले पैर के साथ में भी। वेट नहीं बढ़ाएंगे, बस ट्राई कर रहे हैं रेपिटेशंस और निकालने का। पूरा नीचे, पूरा ऊपर। ये टारगेट करता है आपके पीछे जो सोलियस और गैस्ट्रोक्नीमियस होते हैं ना, उनको। तो आगे भी होता है टिबियालिस, उसको ये उतना ज़्यादा टारगेट नहीं करता। लास्ट सेट।
सुबह शाम करेंगे हैंगिंग लेग रेजेस, कि लेग्स के साथ में एब्स को ही मारते हैं। इसको ऊपर चढ़ाने का कारण ये है, नहीं चढ़ाऊँगा तो टी शर्ट मेरे छाती तक आ जाएगी करते करते। कॉन्ट्रैक्शन तो आपको बहुत एक्सरसाइज में मिल जाता है, लेकिन स्ट्रेच ये बहुत अच्छा मिलता है इसमें। स्ट्रेच के लिए यार इसकी बैटरी ने परेशान किया हुआ है मुझे। पहले दिन ठीक चला, दूसरे दिन भी ठीक चला, लेकिन धीमे धीमे ना पता नहीं क्यों कम रिकॉर्ड करता जा रहा है, ये जल्दी बोल रहा है। अब मैंने ज़्यादा पावर की बैटरी देखी थी, लेकिन वो आफ्टर मार्केट थी। अब मैं आफ्टर मार्केट लेने से डर रहा हूँ, क्योंकि मेरी किस्मत पे मुझे भरोसा है। मैंने जब शॉर्टकट लेने की कोशिश की है, तब किस्मत ने पलट के मारा है मुझे। पता चला लिया और कैमरा ही ख़राब हो गया, बैटरी अंदर फूल गई, फंस गई, कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो। तो मैंने सोनी की मंगा दी है, लेकिन बहुत टाइम ले रहा है आने में। देखते हैं ये कब तक चलती है। जब तक चलेगी तब तक चलाएंगे, जहाँ बंद हुई वहाँ फिर घर में कंटिन्यू करेंगे। आज का वर्कआउट ठीक था, मतलब और पुश कर सकता था मैं, लेकिन मुझे लग नहीं रहा था, मतलब मन नहीं कर रहा था और पुश करने का। लेग है, समझ रहे हो आप लेग्स में कैसा हो जाता है। 2 क्वाड्स की एक्सरसाइज, 1 हैमस्ट्रिंग की, 1 काफ्स की, 1 या 2 एब्स की, 2, हाँ बस डन कर दिया जी। सन किस्ड, इसको नीचे करें अगर, हाँ अभी थोड़ा सा बेटर है। तो हाँ, हम बात कर रहे थे जेफ निपर्ड वाली सिचुएशन की। तो इंडिया में ये एटीट्यूड जो है ना, बिग माइक वैन विक वाला, ये बहुत कॉमन है। आए दिन किस तैने ऐसे कैसे कह दी, तैने ऐसे कैसे कह दी, आपा हरियाणा के हैं, यहाँ के हैं, वहाँ के हैं, यूपी के हैं, यहाँ के हैं, दिल्ली से हूँ, आपा मराठी हैं, मौसीची, मतलब समझ रहे हो। यहाँ कुछ बिरादरियाँ तो ऐसी हैं जहाँ कम बुद्धि पर घमंड किया जाता है। अरे हम तो ऐसे ही हैं, हम पे ना आए भाई, गलत है। अगर आपके पहले के ज़माने में होता था, यदि किसी के पास कम बुद्धि है तो वो शर्माता था, भाई मेरे पास कम बुद्धि है, मैं क्या करूँगा, अपने ऊपर काम करता था, बुद्धि को बढ़ाता था। यहाँ हाजी हम तो ऐसे ही हैं जी, हम पे ना सही जाती, हम मार दें। 16 दूनी 8 पढ़ा लिखा जाट पे, भाई बहुत कंट्रोवर्शियल बात कहने जा रहा हूँ मैं, लेकिन जाट समाज को बदनाम कर दिया इन लोगों ने, ये 16 दूनी 8 पढ़ा लिखा जाट टाइप्स जो लोग हैं। भाई आप आइडल अपने गलत क्यों बना रहे हो? अच्छे लोग हैं, उनको आइडलाइज करो ना। चौधरी चरण सिंह जी हैं, उनको तो मैंने मतलब बेयरली सुना होगा किसी को आइडलाइज करते हुए। आइडल कौन है? फला गुंडा आइडल है, ये गुंडा आइडल है, हम पे तो बुद्धि ना, हम मार देंगे। कायदे के लोगों को आइडलाइज करो। मिलिट्री में इतने अच्छे रैंक पर लोग पहुँचे हैं, जाट रेजिमेंट है, उनको देख के सीखना हो तो। मतलब हम अपने हीरोज़ गलत क्यों बना रहे हैं? अगर कम्युनिटी पे भी जाना है तो बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं, उनको देख के सीखो ना। कम बुद्धि पर घमंड कब तक करोगे? देखो अगर पुश्तैनी सामान है आपके पास में तो कम बुद्धि पे घमंड कर सकते हो, जीवन कट जाएगा आपका, खेत है या कुछ है। लेकिन अगर नहीं है तो कम बुद्धि के साथ आप आगे नहीं बढ़ सकते जीवन में, जो कि मेजॉरिटी का केस है। ये जितने आप दादा जीजा देखते हो ना जो सोशल मीडिया पे बने हैं, इनका पकड़ है फैमिली की, बाप की खेती है, ज़मीन है, जो है। आपका क्या है जो इनको आइडलाइज कर रहा है, जो 16 दूनी 8 के गुण गा रहा है? आपकी बात कर रहा हूँ। और हम पे तो बुद्धि ना, हम पे ना सही जा। भाई ये एटीट्यूड लेकर के ना, या तो गुंडा बनोगे या ऐसी सड़क छाप लोफर बन के रह जाओगे।
या जेल में चले जाओगे कोई दिन, बड़ा बड़ा कारनामा आपके डेफिनेशन में कुछ कर दिया तो। एक सभ्य इंसान बनो, जीवन में आगे बढ़ो, माता पिता का नाम रोशन करो, देश का नाम रोशन करो और समाज को एक अच्छी जगह बनाओ। ऐसा समाज बनाओ जहाँ पर आपके आने वाली पीढ़ियाँ आपस में मिल के रहें। ऐसा समाज नहीं कि आप पे भी ना सुनी जा, आपके बेटे पे भी ना सुनी जा, आपके बेटे ने किसी के मार दी और जिसको मारी उसको भी ना सुनी जा, फिर उसने आपके बेटे के मार दी और गंदा मार दी। वह मतलब ऐसा समाज चाहते हो क्या जहाँ आप 24 घंटे डरे रहो, यार मेरे बच्चे मेरे पोते जो हैं उनका क्या होगा, बड़े हो गए तो मेरे बच्चे का थोड़ा फैमिली होगी तो क्या होगा, कहीं कुछ ऐसे ना कह दे। क्योंकि जैसे आप अंदर से मूड हो, अंदर से शॉर्ट टेम्पर्ड हो, बाकी लोग भी हो सकते हैं भाई। खाली आप पे थोड़ी ना सही जा, बाकी पे भी तो ना सही जा। तो चेंज दिस इंडिया में। जेफ निपर्ड की बात थी तो चलो वहाँ पूरा समाज उनका एक हो गया सभ्यता के प्रति। यहाँ उल्टा ही रहता है। हमको बनना फॉरेन की तरह है, लेकिन सारा काम हमको मोदी करके दें, राहुल गांधी करके दें। अरे खुद क्या करोगे भाई, खुद क्या कर रहे हो? कई सारी गाड़ियों पे देखता हूँ मैं, जो है भारत माता की जय लिखा होता है और खिड़की खोल करके कचरा फेंक रहे होते हैं बाहर, और फिर सरकार काम नहीं करती है। कोई भी सरकार हो, सरकार पर दोष डालना बंद करो। मतलब डालो जहाँ पर डालना चाहिए, लेकिन अपनी भी कुछ जिम्मेदारी होती है ना। अब जैसे कहते हैं ना, एक पागल पूरे घर को पागल बना देता है। अब एक सोसाइटी है जहाँ सब रह रहे हैं, वहाँ पर एक बेवकूफ़ चला जा कि हम पे ना सही जा, अजी हम तो ना सहते जी, हम तो मार दें, पूरी सोसाइटी का माहौल ख़राब कर देगा, नहीं कर देगा वो आदमी। और वहीं एक ऐसी सोसाइटी में जाओ जहाँ सभ्य लोग रह रहे हैं, सब सुख शांति से रहेंगे, सबके परिवार, सबकी बीवियाँ, सबके बच्चे, और एक होलिस्टिक माहौल में बच्चों का जो थिंकिंग है वो प्रोग्रेसिव थिंकिंग होगा। समझ रहे हो आप? अब मुझे पता है जिन कम बुद्धियों की बात हो रही है वो इस वीडियो को जो है धर्म का एंगल देने की कोशिश करेंगे। धर्म का एंगल नहीं, मतलब कास्ट का एंगल देने की कोशिश करेंगे, जाति पे लेके जाएंगे इसको कि हमको जाट को तूने ऐसे कैसे बोल दिया। भाई करो, क्योंकि तुम्हारी सोच वहीं तक सीमित है। तुमको मेरी बात समझ में नहीं आई जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तुम्हारे जैसे लोगों की बात हो रही है यहाँ पर। अपने हीरोज़, जिनको हीरो मानते हो, सही हीरो चुनो। कोई भी जाति के हो, हर जाति में अच्छे हीरोज़ हैं, अच्छे हीरोज़ को पकड़ो, ख़राब हीरोज़ को नहीं। सड़क पर एक गुंडा मवादी आता है तो इतना रकस क्रिएट करता है, इतने लोग परेशान होते हैं। सोचो समाज में और आ जाए तो क्या होगा। और इनका अंत अच्छा नहीं होता। ये आपको दिख रहा होगा कि थोड़ी बहुत सक्सेस मिल रही है इन लोगों को, लेकिन एंड इनका बहुत बुरा होगा। एंड इनका ये होता है, अगर जो ज़्यादा दादाजी जब बनते हैं, या तो गोली मार के एनकाउंटर हो जाता है इनका, नहीं तो जेल में सड़ते हैं। चलो जी, बैटरी ने यहाँ तक साथ दे दिया, अभी घर में मिलते हैं। घर आ चुके हैं, झूला झूल रहे हैं। पोस्ट वर्कआउट रिचुअल का समय हो गया है। एज़ यूजुअल 5 ग्राम नेचुरल टीन का क्रिएटीन, जो कि क्रिए प्योर जितना ही प्योर है और उससे सस्ता है। मेरा कोड SATVI के साथ भी यूज़ करोगे तो थोड़ा और सस्ता हो जाएगा। फिर नेचुरल टीन का वे प्रोटीन, द क्लीनेस्ट प्रोटीन इन द कंट्री, जिससे मैं अपने परिवार को ट्रस्ट कर सकता हूँ। सुपर प्योर प्रोटीन। कोड सात्विक यूज़ करोगे naturalteen.in पर तो उतना महंगा नहीं पड़ेगा। क्योंकि सुबह मैं कुछ खा के नहीं गया था, तो आज इसको पीते ही कुछ खाऊंगा। कुछ सॉलिड ब्रेकफास्ट करेंगे, जो भी घर में बना होगा। पोहा ही बना होगा जहाँ तक है।
वो खाएंगे, फिर ऑफिस जाएंगे और बाकी की चीज़ें आपको नहीं दिखाएंगे। ठीक है जी, चलिए बाय बाय।